कहानी इश्क हो तो ऐसा पार्ट 4। अनवी अभी अंदर से टूटी हुई है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। अनवी ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। कभी खिड़की के पास बैठती, कभी बस चुपचाप सीलिंग देखती रहती। और सबसे अजीब बात, रियान अब उसके कमरे में कम आने लगा था, शायद जानबूझकर। शाम हुई लेकिन वो नहीं आया। उसने सिर्फ केयर टेकर के हाथ खाना भिजवा दिया। जब केयर टेकर ट्रे रखकर चला गया, अनवी कुछ सेकंड दरवाजे की तरफ देखती रही, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद वो आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। उसने धीरे से नज़रें झुका ली, फिर बिना कुछ सोचे खाना खाया और चुपचाप सो गई। अगले दिन भी यही हुआ। सुबह वो नीचे आई। रियांस हॉल में था, लेकिन उसने सिर्फ हल्की सी नज़र उठाई और फिर काम में लग गया। ना कोई सवाल, ना कोई बात। और यही चीज़ अब अनवी को परेशान करने लगी थी, बहुत ज़्यादा। पहले जब वो उससे बात करता था तो उसे गुस्सा आता था, और अब जब वो बात नहीं कर रहा था तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। दूसरे दिन की शाम भी गुजर गई, फिर भी वो उसके कमरे में नहीं आया। बस खाना भेज दिया और फिर रात हो गई। रात काफ़ी शांत थी। घर की सारी लाइट्स धीरे धीरे बंद हो चुकी थी। बस ऊपर कॉरिडोर में लगी हल्की पीली रोशनी अब भी चल रही थी, जो पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। उस रात अनवी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने भी कई दिनों से रियान से बात नहीं की थी, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जा रहा था, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। और फिर अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया, वो अब आता क्यों नहीं, और ना ही मुझसे खाने और दवाई के लिए कहता। लेकिन मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? जब वो मुझसे बात करता था तब मैं उससे बात नहीं करती थी। अब जब वो उससे बात नहीं करता था तो अंदर अजीब खालीपन महसूस होता था। पहले वो उसके हर समय सामने रहने से परेशान होती थी, और अब जब वो सामने नहीं आता तो वही चीज़ उसे बेचैन करने लगी थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है, अच्छा है वो दूर रह रहा है। लेकिन दिल बार बार उसी तरफ चला जाता। लेकिन अब उसके चुप रहने से इतना बुरा क्यों लग रहा है, वो खुद इस सवाल का जवाब नहीं समझ पा रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल के अंदर पहली बार हल्की सी कमी महसूस होने लगी थी, और शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कमी आखिर किसकी थी। उधर रियांस अपने कमरे में बेड पर सीधा लेटा छत को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उसने करवट बदली, फिर आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके दिमाग में वही चेहरा आ जाता, अनवी। पिछले कई दिनों से उसने उससे ठीक से बात तक नहीं की थी, और अनवी ने भी नहीं। ना कोई बहस, ना कोई शिकायत, ना गुस्सा, बस चुप्पी। पहले जब वो उससे लड़ती थी तो उसे इरिटेशन होती थी, लेकिन अब उसकी यही खामोशी उसे बेचैन करने लगी थी। रियांस ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अच्छा ही है, कम से कम अब वो वापस जाने की जिद तो नहीं कर रही, और वो सेफ तो रहेगी। लेकिन दिल इस बात को मान ही नहीं रहा था। उसे बार बार वो दिन याद आ रहा था जब उसने गुस्से में अनवी पर चिल्लाया था। उसकी डरी हुई आंखें, कांपती हुई आवाज़, और फिर कई दिनों तक उससे एक शब्द न बोलना। रियांस ने आंखें बंद कर ली, लेकिन बेचैनी और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। आखिर वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, बस उसे सेफ रखना चाहता था, लेकिन सच शायद कुछ और था। उसने फिर करवट बदली। कमरे की खामोशी अब उसे चुभने लगी थी। उसी वक्त उसका फ़ोन बज उठा। रियांस ने कॉल उठाया। यस सर। दूसरी तरफ से सीनियर ऑफिसर की आवाज़ आई, कल सुबह इमरजेंसी मीटिंग है और एक बड़ी लीड मिली है। रियांस की आंखें थोड़ी साफ हो गईं। विक्रम सिटी का एग्जैक्ट लोकेशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। रियांस का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। फाइनली, सीनियर ने कहा, हम बहुत करीब हैं उसे पकड़ने के, तुम्हें सुबह जल्दी आना होगा। रियांस ने शॉर्ट रिप्लाई दिया, अंडरस्टूड। कॉल कट हो गया। वो वापस अपने कमरे में आया और लेट गया। रात पूरी तरह शांत हो चुकी थी, और खिड़कियों से आती ठंडी हवा पूरे घर में फैल रही थी। अपने कमरे में रियांस गहरी सांस लेकर करवट बदल चुका था। दिन भर की थकान, दिमाग का दबाव और दिल की उलझन सब मिलकर उसे अंदर से थका चुके थे। उसने एक पल के लिए आंखें खोली, कमरे की हल्की अंधेरी छत को देखा, और फिर अनजाने में उसके दिमाग में वही चेहरा आ गया, अनवी। उसने हल्की सी आंखें बंद कर ली, जैसे अब और नहीं सोचना चाहता हो। लेकिन फिर भी उसके कानों में वही धीमी आवाज़ गूंजती रही, मुझे माँ के पास जाना है। और फिर वही डरी हुई आंखें।
रियांश ने धीमी सांस छोड़ी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था ये मामला अब सिर्फ प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं रहा, लेकिन वो इस एहसास से बचना चाहता था क्योंकि उसे पता था उसकी दुनिया में फीलिंग्स हमेशा कमजोरी बन जाती हैं। धीरे धीरे उसके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी, सांसें शांत हुईं और आखिरकार थकान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले ही लिया। कुछ ही देर बाद रियांश राठौर सो चुका था और उधर अपने कमरे में अनबी शर्मा चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद अब भी उससे दूर थी। उसने करवट बदली, फिर दूसरी तरफ, लेकिन हर बार वही ख्याल वापस आ जाता। आज भी वो मुझसे मिलने नहीं आया और पता नहीं क्यों ये बात उसे अंदर तक परेशान कर रही थी। पहले वो चाहती थी कि रियांश उससे दूर रहे, लेकिन अब जब वो सच में दूर हो गया था तो दिल में अजीब खालीपन महसूस होने लगा था। अनबी ने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब बस सिचुएशन की वजह से है, मुझे उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन उसका दिल अब भी उसी इंसान के बारे में सोच रहा था जिससे वो खुद को दूर रखना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। उसने तकिए को हल्के से पकड़ लिया और पता ही नहीं चला कब उसकी सांसें शांत हो गईं। अनबी शर्मा भी सो चुकी थी। पूरे घर में अब सन्नाटा था। दो अलग कमरे, दो अलग लोग, लेकिन दोनों के दिलों में एक जैसी उलझन थी। और उस रात पहली बार ऐसा लगा जैसे उनकी दूरियां कम होने लगी हैं। बिना कुछ कहे अगली सुबह रियांश बिना किसी को बताए जल्दी उठ गया क्योंकि उसे जल्दी मीटिंग जाना था। और जब वह अनबी के कमरे के नज़दीक से गुजर रहा था तो उसने एक नज़र अनबी को देखा जो अभी भी सो रही थी। फिर क्वाइटली उसने केयरटेकर को बुलाया, ध्यान रखना, उसे अकेला मत छोड़ना और खाना खिला देना। और वो चला गया। सुबह की रोशनी घर में धीरे धीरे फैल रही थी। कुछ देर बाद अनबी की आंखें खुलीं। कमरा खाली था। वो कुछ सेकंड चुप रही, ना आवाज़, ना प्रेजेंस, कुछ अजीब सा सन्नाटा था। वो कुछ देर बेड पर ही बैठी रही। फिर उसके मन में एक सवाल आया, वो आज भी नहीं आया, लेकिन क्यों? वो कहाँ गया? कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से उठी और इधर उधर देखा। रियांश कहीं नहीं था। फिर उसने सोचा, क्या वो सच में कहीं गए हैं? पहले तो वह मुझे बताकर जाते थे, लेकिन आज उन्होंने बताया भी नहीं। वह बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गए, लेकिन क्यों और कहाँ? कोई जवाब नहीं। फिर वह वापस बेड पर बैठ गई। समय बीतता गया, लेकिन रियांश नहीं आया। तो अब अनबी को अजीब लगने लगा। और फिर जब उससे नहीं रहा गया तो वो धीरे से उठी और नीचे चली गई। घर में नौकर काम कर रहे थे। अनबी ने पूछा, वो सर कहाँ हैं? नौकर ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया, सर तो सुबह ही निकल गए थे। फिर उसने पूछा, क्यों? सर को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो चले गए। कब तक आएंगे? पता नहीं, कुछ बताया नहीं। ये सुनते ही अनवी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन अंदर कुछ टूट सा गया। केयर टेकर ने कहा, आपका नाश्ता टेबल पर रखा है, आप खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। वो धीरे धीरे वापस हॉल में आ गई और वहीं बैठ गई, चुप, खामोश, लेकिन बेचैन। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी। आज वो मुझसे मिले भी नहीं, बिना कुछ कहे चले गए। उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था और साथ में एक अजीब सा खालीपन भी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी, मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है। लेकिन उसे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ना चाहते हुए भी बार बार उसके बारे में सोच रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। अनबी पूरे दिन बेचैन रही। ना उसे समझ आ रहा था, ना वह समझ पा रही थी कि क्यों। उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन उससे ज़्यादा एक अजीब सा खालीपन था। दूसरी तरफ ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। रियांश राठौर और उसकी टीम एक बड़े ऑपरेशन पर चर्चा कर रहे थे। विक्रम सेठी का नेटवर्क अब क्लियरली टेस्ट हो चुका है। बहुत जल्द सर्विलेंस फाइनल होगा। रियांश पूरी तरह फोकस्ड था। उसके चेहरे पर वही प्रोफेशनल कोल्डनेस थी। नो मिस्टेक दिस टाइम, सीनियर ऑफिसर ने कहा। अगर ये लीड सही निकली तो विक्रम सेठी ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। रियांश ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में कहीं पीछे अनबी का चेहरा भी था। शाम तक मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी और ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। और फिर वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा। रियांश सीधे घर आया। दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र नीचे हॉल में गई। अनवी वहीं बैठी थी, उदास, चुप और कहीं खोई हुई। रियांश ने उसे एक पल देखा, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। अनवी ने उसे देखा। उसके होंठ हल्के से हिले, आप, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। वो वहीं रह गई और रियांश ऊपर चला गया। कुछ देर बाद घर फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार
शांति भारी थी। अनवी को अब गुस्सा आने लगा। इतना क्या बदल गया? पहले तो सब नॉर्मल था, अब अचानक इग्नोर क्यों? लेकिन उसी गुस्से के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। रात गहराने लगी। रियांश अपने कमरे में था। उसका फ़ोन लगातार मैसेज और अपडेट से भरा हुआ था। विक्रम सिटी की लोकेशन अब और क्लियर हो रही थी। वो पूरी तरह रेडी था, लेकिन जब वो नीचे आया तो उसने फिर देखा अनवी अब भी वहीं थी, उसी जगह, उसी हालत में। रियांश राठौर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, सीधा अपने कमरे में चला गया। अनवी वहीं बैठी रही। इस बार उसके अंदर गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन साथ में दिल कहीं और भारी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसा फीलिंग है, गुस्सा भी है और खालीपन भी, और सबसे बड़ी बात, इतना सब उसके लिए क्यों? और उसी रात दो लोग एक ही कमरे में थे, लेकिन दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ कमरे की नहीं थी, कुछ और गहरी हो चुकी थी। अनवी शर्मा ने देखा कि रियांश फिर बिना उससे बात किए कमरे में चला गया है, तो इस बार उसका गुस्सा और नहीं रुका। वो तुरंत उठी और उसके पीछे चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने तेज आवाज़ में कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रियांश रुका, फिर धीरे से पलटा। क्या? अनवी की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन गुस्सा साफ था। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? रियांश ने शांत होकर कहा। मैंने क्या किया? ये सुनते ही अनवी का गुस्सा और बढ़ गया। आप ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रियांश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस आगे बढ़ने लगा। इस बार अनवी से रहा नहीं गया। वो उसके सामने आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। रियांश वहीं रुक गया। अनवी ने उसे अपनी तरफ घुमा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। आप ऐसे अनजान क्यों बन रहे हैं? रियांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर शांत आवाज़ में बोला, मैंने क्या किया? अनवी का गुस्सा अब टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आप सुबह मुझसे मिले भी नहीं और बिना बताए चली गई। आपको पता भी है मुझे कितना बुरा लगा। उसकी आवाज़ टूट गई और आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं अब ऐसे भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, और आप भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं एग्जिट ही नहीं करती। रियांश ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और वही पल था जब उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। कड़ाई कम हुई और टेंशन बढ़ गई। उसने देखा अनवी घबराई हुई थी, कमज़ोर नहीं, लेकिन अंदर से टूटी हुई। रियांश राठौर की आवाज़ थोड़ी धीमी हुई। मेरे पास इमरजेंसी कॉल आया था, सीनियर ऑफिसर का। अनवी ने उसे देखा। रियांश ने आगे कहा, मीटिंग ज़रूरी थी इसलिए जाना पड़ा। थोड़ा रुक कर बोला, और हाँ, हम बहुत जल्दी विक्रम सेठी को पकड़ लेंगे। फिर उसने सीधा कहा, और तब तुम यहाँ से चली जाओगी। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अनवी वहीं खड़ी रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, न रिलीफ, न कंफर्ट, बस एक खाली सा एक्सप्रेशन, जैसे उसने सुना ही ना हो। वो धीरे से बोली, तो मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। रियांश ने थोड़ा सख्त लेकिन शांत आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी। तुम बहुत परेशान थी, और अगर मैं बात करता और शायद तुम मेरे बात करने से और परेशान हो जाती, और मैं तुम्हें और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो एक पल रुका, फिर बोला, और जब मैं गया था तो मैंने काका को बोल दिया था कि वो तुम्हारा ध्यान रखे, पर आप तो नहीं आए थे। अनवी ने रुआसी आवाज़ में कहा। कमरे में फिर खामोशी लौट आई। अनवी की पकड़ अब ढीली हो चुकी थी, लेकिन आंखों में आंसू अब भी थे। रियांश ने उसकी तरफ देखा, इस बार बिना गुस्से के, बस एक थकी हुई समझ के साथ। और अनवी अब भी नहीं जानती थी कि उसे दर्द क्यों हो रहा है, या फिर उसे सबसे ज़्यादा दर्द इस बात से हो रहा था कि वो इंसान उससे दूर जा रहा था, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। कमरे में कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। अनवी की आंखें अब भी नम थीं, गुस्सा भी था और थकान भी। उसने धीरे आवाज़ में कहा, आपने मुझसे 2-3 दिन से खाने के लिए भी नहीं कहा, और अब मुझे भूख लगी है। ये सब बहुत छोटे थे, लेकिन कमरे का माहौल अचानक बदल गया। रियांश ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड वो उसे बस देखता रहा, फिर उसकी आंखों में हल्की सी राहत आई, जैसे कोई भारी चीज़ थोड़ी कम हो गई। क्योंकि आज अनवी ने इतने दिनों बाद अच्छे से बात की थी, वो भी खुद, लेकिन उसने कोई नरम बात नहीं कही, बस शांत आवाज़ में बोला, ठीक है। वो तुरंत पीछे मुड़ा और किचन की तरफ चला गया। अनवी वहीं खड़ी रह गई। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसने ये क्यों कहा, या अब उसे क्या महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद रियांश वापस आया। उसके हाथ में सिंपल खाना था, ना फैंसी दिखावा, बस ज़रूरत का खाना। उसने प्लेट टेबल पर रखी। खा लो। अनवी ने उसे देखा, फिर धीरे से बैठ गई, लेकिन इस बार उसने बहस नहीं की।
वो धीरे धीरे खाना खाने लगी। रियांश वहीं खड़ा था, बस उसे देख रहा था। अनवी ने धीरे से कहा, आप नहीं खाएंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, तुम बहुत कम खा रही हो। अनवी ने बिना देखे जवाब दिया, अब मुझे आदत हो रही है। ये सुनकर रियांश कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। अनवी ने खाना ख़त्म कर लिया था। उसने प्लेट को हल्के से टेबल पर रखा, लेकिन इस बार उठी नहीं, बस वहीं बैठी रही। रियांश राठौर उसे देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने शांत आवाज़ में कहा, और? अनवी ने हल्की नज़र उठाई। क्या? रियांश ने क्लैमली कहा, और खाना चाहिए? अनवी ने सिर हिला दिया। नहीं। फिर थोड़ी रुकी, बस इतना ही। कमरे में फिर सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा भारी नहीं था। थोड़ा हल्का था, थोड़ा टूटा हुआ। रियांश ने टेबल साफ़ की, फिर खिड़की की तरफ चला गया। बाहर हल्की हवा चल रही थी। वो कुछ सेकंड बाहर देखता रहा, फिर अचानक बोला, तुमने आज ठीक से बात की? अनवी ने उसकी तरफ देखा। मतलब? रियांश ने बिना मुड़े कहा, पहले से बेहतर, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ तो तुम मुझसे बात नहीं करती, और आज खुद मुझसे बात कर रही हो। अनवी ने हल्की सी हंसी हंसी। ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जर्वेशन? रियांश ने हल्का सा सिर झुकाया। दोनों। अनवी कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आप हमेशा ऐसे ही रहती हैं क्या? ना ज़्यादा बोलते हैं, ना कुछ बताते। रियांश ने उसकी तरफ देखा। काम ऐसा है, अनवी ने तुरंत कहा, या आप ऐसे ही हैं? इस बार रियांश रुका, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद। कमरे में एक हल्की सी चुप्पी फिर आ गई, लेकिन इस बार अनवी को वो अजीब नहीं लगी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी जल रही थी, और बाहर हवा धीरे धीरे खिड़की से टकरा रही थी। रियांश ने अनवी की तरफ देखा। उसकी आवाज़ शांत थी, रात काफ़ी हो गई है, सो जाओ। वो धीरे धीरे मुड़ा और जाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, और आप कहाँ जा रहे हैं? रियांश रुक गया, पलट कर देखा। अनवी खड़ी थी, उसकी आंखों में हल्का सा डर और उलझन थी। रियांश ने सीधा कहा, अपने कमरे में। अनवी ने तुरंत पूछा, क्यों? रियांश ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, सोने के लिए। अनवी कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो फिर मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? आप 2-3 दिन कमरे में नहीं आए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैं घर पर रात में कभी अकेली नहीं सोती, क्योंकि माँ हमेशा साथ होती थी। उसकी आवाज़ में पहली बार थोड़ी सी कमजोरी थी। वो आगे बोली, आप यहीं क्यों नहीं सो जाती? रियांश ने उसे देखा, कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया, फिर धीरे से बोला, नहीं। सीधा साफ ठंडा जवाब। अनवी का चेहरा थोड़ा उतर गया। वो चुपचाप बेड की तरफ गई और लेट गई। रियांश कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर हल्का सा साय करके कमरे के कॉर्नर में पड़े सोफे की तरफ चला गया। वो वहीं बैठ गया, जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि आज रात वहीं रहेगा। कमरा शांत हो गया। धीरे धीरे दोनों की सांसों की आवाज़ ही सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद अनवी की आंखें बंद हो गईं, लेकिन रात ने अभी अपना रंग नहीं बदला था। आधी रात अनवी अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें डर से भरी हुई। नहीं, नहीं, उसने कुछ बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर पसीना था। एक भयानक सपना, अंधेरा, चीखें और भागती हुई परछाइयाँ। सोफे पर सो रहा रियांश तुरंत उठा। उसकी नज़र सीधे अनवी पर गई। वो तुरंत उसके पास आया। अनवी, क्या हुआ? अनवी कांप रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे पकड़ लिया। रियांश ने बिना देर किए उसे संभाला, धीरे से कहा, डर का सपना था, तुम ठीक हो? उसने अनवी को बेड पर वापस लिटा दिया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, अनवी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत कसकर। मत चाहिए। उसकी आवाज़ टूट रही थी। प्लीज़। रियांश रुका, कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से वहीं बैठ गया। अनवी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, जैसे अगर छोड़ा तो फिर वही डर वापस आ जाएगा। कुछ देर बाद रियांश ने धीरे से कहा, मैं यहीं हूँ, सो जाओ। ये सुनते ही अनवी की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगीं। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वो डर वाला नहीं था। अब वो सुरक्षित सा था। धीरे धीरे अनवी की आंखें बंद होने लगीं, और इस बार वो शांति से सो गई। रियांश वहीं बैठा रहा। उसका हाथ अब भी अनवी के पास था, और पहली बार उसे लगा, ये सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, ये कुछ और भी बनता जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसके मन में ख्याल आता कि शायद वो अनवी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, और एक दिन जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तो अनवी हमेशा के लिए चली जाएगी, और फिर वह रोक भी नहीं पाएगा। और इसी वजह से उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन वो बार बार खुद को समझा रहा था, ये सिर्फ ड्यूटी है,
बस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सच उसके अंदर कुछ और ही था। वो महसूस कर रहा था कि वो अब अनवी के लिए सिर्फ एक प्रोटेक्टर नहीं रह गया था, कुछ और बनता जा रहा था। और यही बात उसे परेशान कर रही थी और अनवी की ये नज़दीकी उसे और भी बेचैन कर रही थी। फिर वो धीरे से उठा। अनवी अभी भी सो रही थी। उसका हाथ अब भी थोड़ा सा उसके पास था। रियांश ने कुछ पल उसे देखा, फिर बहुत धीरे से उसका हाथ छोड़ा, जैसे खुद को मजबूर कर रहा हो, और बिना कुछ कहे वापस सोफे पर जाकर लेट गया। रात और गहरी हो गई और दोनों वहीं एक ही कमरे में सो गए। लेकिन दूरी अब पहले जैसी नहीं थी। उस रात के बाद कुछ बदल गया था। धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत गहराई से, रियांश राठौर सोफे पर लेटा था और बहुत खुश था कि आज अनवी ने उससे नॉर्मल तरीके से बात की, वो भी इतने दिनों बाद। और आखिरकार उसे भी नींद आ गई। आज शायद वो कई दिनों बाद चैन से सोया था। रात बीत चुकी थी। उस रात के बाद सच में बहुत कुछ बदल गया था। ना किसी ने माना, ना किसी ने कहा, लेकिन दोनों महसूस कर रहे थे, पर इतना गहरा कि दोनों चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे। सुबह की हल्की धूप पर्दों के बीच से कमरे में फैल रही थी। बाहर मौसम शांत था और कमरे के अंदर एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। रियांश आज बहुत पहले जाग चुका था, लेकिन इस बार वो जल्दी उठकर बाहर नहीं गया। वो बस सोफे पर बैठा था और सामने सोती हुई अनवी को चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो शायद कई दिनों बाद आई थी, और वजह भी वही थी। कल रात इतने दिनों बाद अनवी ने उससे नॉर्मल तरीके से बात की थी, न डरकर, न चुप रहकर, बस पहले जैसी, थोड़ी नाराज़, थोड़ी ऑकवर्ड, लेकिन नॉर्मल। रियांश बार बार वही बातें याद कर रहा था। उसका उसे घूरना, हर बात पर इरिटेटेड होना, और फिर हल्का सा मुस्कुरा देना। वो छोटी छोटी बातें, उसका जवाब देना, उसका पहले की तरह डरकर चुप ना रहना। पता नहीं क्यों ये सब रियांश को अंदर तक खुश कर गया था। उसके होंठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। आज रियांश बहुत खुश था, लेकिन उस खुशी के साथ एक डर भी था। ऐसा डर जिसे वो खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल आया, और वही ख्याल उसकी सारी खुशी के बीच आकर खड़ा हो गया। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, विक्रम सेठी पकड़ा जाएगा और फिर रणबी चली जाएगी। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। दिल के अंदर अजीब सी कसक उठी, और सबसे बुरी बात ये थी, वो उसे रोक भी नहीं पाएगा। रियांश ने हल्की सी सांस ली। रियांश ने नज़रें फेर ली, जैसे खुद को फिर समझाने की कोशिश कर रहा हो। ये सिर्फ ड्यूटी है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब उसका दिल उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सच अब उससे छुप नहीं रहा था। वो अब अनवी के लिए सिर्फ जिम्मेदारी महसूस नहीं करता था, कुछ और भी था, जिसे वो नाम नहीं देना चाहता था। उसी समय बेड पर हल्की हलचल हुई। अनवी धीरे धीरे जागने लगी। उसने आंखें खोली और सबसे पहले उसकी नज़र सोफे की तरफ गई। रियांश वहीं था, उसी कमरे में, उसी तरह जैसे रात भर कहीं गया ही ना हो। और पता नहीं क्यों उसे अंदर से अजीब सी खुशी महसूस हुई, बहुत छोटी, बहुत हल्की, लेकिन सच्ची। उसने तुरंत नज़रें हटा लीं, जैसे खुद को पकड़े जाने से बच रही हो। लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। रियांश ने नोटिस कर लिया था कि वो जाग गई है। उसने जानबूझकर सीरियस चेहरा बनाए रखा और हल्की सी मुस्कान दबाई। फिर डिलीवरटली कैजुअल टोन में बोला, तो आज रात कोई भूत प्रेत तो नहीं आई, या कोई हॉरर ड्रीम? उसकी आवाज़ में हल्का सा मजाक था। अनवी कुछ सेकंड ब्लैंक उसे देखती रही। फिर अचानक उसे रात की सारी बातें याद आ गईं। वो डर, वो सपना, और फिर डरकर उसका हाथ पकड़ लेना, और फिर उसका उसके पास बैठ जाना। उसका चेहरा तुरंत हल्का लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने तुरंत उसे घूरा। बहुत फनी था ना? रियांश ने इनोसेंट बनने की कोशिश की। मैंने ऐसा कब कहा? अनवी ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंकने जैसा एक्सप्रेशन दिया। आप ना बहुत इरिटेटिंग हैं। रियांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब मैंने क्या किया? अनवी ने उसे घूरा। आपको सब याद है और अब आप मेरा मजाक बना रहे हैं। रियांश हल्का सा हंसा, और कई दिनों बाद उसकी हंसी सच में दिल से निकली थी। कमरे का माहौल पहली बार इतना हल्का लगा। न डर था, न तनाव, बस दो लोग थे जो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगे थे। अनवी ने थोड़ा मुंह फेर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। फिर वो उठी। मैं आती हूँ, बस इतना कहा। रियांश ने बस सिर हिलाया। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ गई,
रियांस ने धीरे से पीछे सिर टिकाया और आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर लीं। दिल के अंदर अजीब सा सुकून था और वो खुद पर इरिटेट हो रहा था। तू इतना खुश क्यों हो रहा है? लेकिन सच ये था, उसे अब उसकी आदत होने लगी थी। वो अंदर ही अंदर सच में बहुत खुश था, इतना कि खुद उसे भी अजीब लग रहा था। लेकिन जब भी अनवी उसके सामने आती, वो अपने चेहरे पर वही नॉर्मल एक्सप्रेशन ले आता, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद वो नीचे हॉल में चला गया। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो अपने फ़ोन में कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट देखने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार ऊपर की तरफ चला जाता। फिर अचानक सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज़ आई। रियांस ने अनजाने में नज़र उठाई और अगले ही पल उसकी नज़र वहीं रुक गई। अनवी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरती अनवी आज बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने रियांस की लाई हुई ड्रेसेस में से एक सॉफ्ट पेस्टल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उस पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके खुले बाल अब भी हल्के गीले थे, जिनसे पानी की छोटी छोटी बूंदें उसके कंधों पर गिर रही थीं। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी वो आज अलग लग रही थी, बहुत अलग। और कई दिनों बाद उसकी आंखों में थोड़ी जान लौटती दिख रही थी। रियांस कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया, इतना कि उसे एहसास नहीं रहा कि वो लगातार उसे देख रहा है। जब अनवी की नज़र उस पर पड़ी तो उसका दिल हल्का सा तेज़ धड़का। उसने तुरंत नज़रें झुका लीं और धीरे धीरे नीचे आने लगी। रियांस ने खुद को संभाला, फ़ोन साइड में रखा था। रियांस ने तुरंत फ़ोन की तरफ देखने का नाटक किया, जैसे वो उसे देख ही नहीं रहा था। लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं, पर उसकी नज़रें फिर भी बार बार उसी तरफ चली जा रही थीं। अनवी डाइनिंग टेबल के पास आई, धीरे से चेयर खींचकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। कुछ पल दोनों के बीच हल्की सी खामोशी रही, लेकिन इस बार वो अनकंफर्टेबल नहीं थी, उसमें अपनापन था। रियांस ने धीरे से पूछा, ब्रेकफास्ट? अनवी ने हल्का सा सिर हिलाया और हाँ, पता नहीं क्यों उसको ऐसे नॉर्मल तरीके से जवाब देना भी रियांस को अंदर तक अच्छा लग रहा था। काका ने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुई। छोटी छोटी बातें, कभी खाने को लेकर, कभी उसकी दवाई को लेकर, कभी बस यूं ही। लेकिन हर जवाब के साथ उनके बीच की दूरी थोड़ी और कम होती जा रही थी और शायद पहली बार दोनों को इस साथ में सुकून मिलने लगा था। शायद अब उन्हें एक दूसरे की आदत होने लगी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रियांस और अनवी एक दूसरे से अपने दिल की बात कह पाएंगे? क्या रियांस अपनी फीलिंग बता पाएगा? और क्या विक्रम सिंह पकड़ा जाएगा? अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो कहानी इश्क हो तो ऐसा का अगला पार्ट ज़रूर सुनें। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।